बाय बाबू, बेस्ट ऑफ लक। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरे बैया। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। कान्हा को मैं स्कूल भेज दी और अभी उसके साथ थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो उसे याद नहीं आया, मुझे भी याद नहीं आया कि आज सैटरडे है तो उसका हाउस ड्रेस रहता है और वो वाइट यूनिफॉर्म पहन के चला गया था। जब अपने दोस्तों को देखा कि अरे ये लोग तो हाउस ड्रेस पहने, फिर से रिटर्न होके आया और फिर पहन के फिर से गया है। तो अब बच्चों वाला तो काम हो गया, अब मैं अपने देखती हूँ फिर बाकी जो चीज़ें करनी है तो करके। और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहूँगी क्योंकि आज फाइनली आएंगे चिमनी इंस्टॉल करने वाले। आज प्लम्बर भैया भी अपना काम को लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कारपेंटर ऐसे करके। तो 3 कैटेगरी में अगर काम होता है ना तो फिर मैं बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि तीनों का अलग अलग देखना होता है। फिर होता है ना कि कुछ सामान कम पड़ गया और कुछ हो गया ऐसे करके। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ लक। फाइनली चिमनी इंस्टॉल करने वाले भैया आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि चिमनी में कुछ दिक्कत नहीं आई है थी, अंदर पानी से नहीं भीगा हुआ था थर्माकोल की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग होल नहीं कराए थे क्योंकि मेजरमेंट का पता नहीं था। तो अब यहाँ पे होल कराने में दिक्कत ये आ रही थी कि नीचे बिम था और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का वायर था। तो मुश्किल से 6 इंच का कैसे भी करके जगह बनाएं और जगह बना के फिर उसमें से पाइप के लिए होल किया गया। यहाँ पे भैया मुझे समझा रहे हैं कि मुझे उनकी कंपनी का पाइप लेना चाहिए एल्युमिनियम वाली, पर मुझे उनकी पाइप लेने का मन नहीं था, मैं पीवीसी ही लगाना चाह रही थी। तो फाइनली मैं पीवीसी ही लगाई हूँ क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा टिकाऊ भी है और दूसरा यह है कि रेट वाइज भी कम पड़ रहा है। यहाँ हो गया। अब उसके बाद भैया मुझे इसका अब जो पूरा है ऑन ऑफ करना, कैसे चलाना है, सेंसर कैसे यूज करना है, क्योंकि बच्चे क्या है सेंसर से खेलना चालू कर देते हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझा रहे हैं, मैं अच्छे से समझ रही हूँ क्योंकि कल कला कोई दिक्कत ना हो करके। तो आज फाइनली एक काम तो हुआ, चिमनी लगने का काम हो गया। अब मैं चलती हूँ मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना था, प्लम्बर भैया लोगों को सामान कम पड़ गया था, इसके साथ ही एक वॉश बेसिन भी देखने जाना था मुझे, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ आ गई, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ क्या कैसे है करके। अब यहाँ से मैं जाती हूँ कान्हा को लेने के लिए ट्यूशन से, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो ट्यूशन साइकिल में नहीं गया था, तो उसको लाने के लिए फिर जाना पड़ेगा। अब चलते हैं। ट्यूशन से लेके जा रही हूँ और पीयू जो है भाग रहा है। इतना लेट से क्यों आए? दुकान चली गई थी, बैठे थे क्या फालतू बेरोजगार टाइप के। तो अच्छा हुआ ना। नारियल पानी क्या क्या कान्हा नहीं लिया बेटा, बुक नहीं गया था लेने। नहीं, कैसे पीहू अपने बुक को दिखा देना ना इसको। अभी है बुक है, रुकिए भैया थोड़ा सा। कल एग्जाम है ना। हाँ, कहाँ से? मार्केट से आने के बाद मैं देख लेती हूँ सबका काम। तो यहाँ पे तो कारपेंटर काम चल रहा है, पर प्लम्बर भैया का काम देखने लायक है। इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। देखिए आग के लपटों के बीच में भले ही काम बहुत अधिक था, पर होता है ना काम निपटते जाता है तो फिर अच्छा लगता है। और आप भी सोचते होंगे रोज़ काम का दिखाती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो अभी रूटीन यही चल रहा है। कोशिश करती हूँ जब काम कम हो तो कुछ और दिखाऊं करके, पर होता है ना कि जब एक साथ 2-3 प्रकार के लोग काम करने आए तो फिर उस दिन तो मेरे को पूरा ही उसमें इंगेज होना पड़ता है।
फिर बच्चे भी हैं, घर भी है, तो सब तरफ को करते हुए काम निकल जाता है। और आप लोगों की याद आती है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए दिखाना है, करना है, आप लोगों से मिलना है, आप लोगों को बताना है। तो ये एक्साइटमेंट रहता है मेरे को। आज मैं जल्दी आप लोगों से मिलना हो गया अभी रात को, अभी बहुत रात हुई नहीं है। तो